हाय, स्वागत है आप सबों का ये कृष्णा है यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम कृष्णा कुमार। तो एक बच्चे का कमेंट था कि आप एक बार लाइंस एंड एंगल्स का वीडियो बना दें, तो उसी का आज हम कमेंट को एक्सेप्ट किए हैं और उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। आवाज़ का इशू रहता है इसलिए थोड़ा ऐसे करके बोलना पड़ रहा है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज तो दो तरह से समझेंगे लाइंस एंड एंगल्स को। तो एक बार जो हम लेंगे लाइंस को, ये देखिए ये लाइन एल है और एक लाइन ऐसा, ये लाइन एम। अब दोनों लाइन आपको क्लियर स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये आपस में टकराएगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। और एक तीसरा लाइन लेंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? लाइन पैरेलल नहीं है यहाँ पे, लेकिन एंगल वो सब बनेगा। कौन कौन सा एंगल बनेगा? पहले तो इधर देखिए, 1 2 3 और 4 एंगल बना, 5 6 7 और 8। आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8। क्लियर है? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। अब देखिएगा, पहला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, पहला एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है? यहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा बन रहा है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, लाइन के ऊपर एंगल, लाइन के ऊपर एंगल, एंगल 1 और एंगल 7। कैसा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर? उसी तरह लाइन के ऊपर इधर भी एंगल है, लाइन के ऊपर इधर भी एंगल है, एंगल 2 और एंगल 8। कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के नीचे कैसा एंगल? लाइन के नीचे 4 और लाइन के नीचे 6, यानी एंगल 4 और एंगल 6। ये कैसा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर लाइन के नीचे 3 और लाइन के नीचे 5, तो एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 5। कैसा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? लाइन के ऊपर एंगल, लाइन के ऊपर 1 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए देखिए 1 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में यूज किए हैं। 2 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है, या 8 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और 3 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और 5 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब लाइन के ऊपर 1 7, लाइन के ऊपर 2 8, लाइन के नीचे 4 6, लाइन के नीचे 3 5। ये सब आपस में कैसा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा एंगल कैसा एंगल बन रहा है? दूसरा एंगल देखिए, तो दूसरा एंगल आपको दिखेगा, इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर, इस तरह से। दूसरा एंगल आपको अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पे देखिए अल्टरनेट एंगल्स कैसा है, कोना कोना देखेंगे, 4 और 8 के अल्टरनेट, 3 7 के अल्टरनेट, तो वही लिखेंगे। एंगल 4 अल्टरनेट है किसके? एंगल 8 के। उसके बाद एंगल 3 अल्टरनेट है किसके? एंगल 7 के। क्लियर? और देखिए ये भी तो कोना कोना है, 1 एंड 5, तो एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 5 के, और एंगल 2 है कॉरस्पॉन्डिंग किसके? एंगल 6 के। क्लियर? अब देखिए लाइन के अंदर वाला जो एंगल है उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। चूंकि ये अल्टरनेट है इसलिए बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको हम अलग कलर में लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे पास 2 3 कलर है, देखिए यहां पे लिखेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट शॉर्ट में ALT डॉट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स को इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए, या ये बाहर एंगल है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हो रहा है? तीसरा एंगल हम बात करेंगे, तीसरा जो एंगल है ये एंगल है। तीसरा एंगल जो हो जाएगा, तीसरा एंगल ये हो जाएगा। तीसरा एंगल देखिए, तीसरा जो बनेगा ट्रांसवर्सल पे एंगल है और लाइन के अंदर एंगल है, यानी कि एंगल 4। तीसरा एंगल का नाम नहीं लिखे, तीसरा एंगल हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ये इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा? एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 8। ये कैसा एंगल हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा पता है, लेकिन अभी जो इसके बाद जो आएगा फिगर, उसके बाद जो बताएंगे क्लियर हो जाएगा। मतलब 1 मिनट देते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट का जमाना है, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए फिर से हम लाइन लेंगे, लेकिन इस बार लाइंस पैरेलल लेंगे। तो यहां पे ये फिर से लाइन लेंगे, ये देखिए, और एक दूसरा लाइन ये लेंगे। यहां पे L है और M है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और तीसरा जो लाइन लेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी एंगल वही बनाएंगे, 1 इधर 2 हो जाएगा, इधर 3, इधर 4, फिर से इधर 5 और इधर 6 और इधर 7, इधर 8, 8 एंगल टोटल बना है। अब सबको देखते हैं। तो पहला जो एंगल हमारा बन रहा है, पहला एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, पहला एंगल बन रहा है वही करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे देखिए, वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा था, यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वहां पे अल्टरनेट एंगल बन रहा था, यहां पे अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वहां पे को इंटीरियर एंगल बन रहा था, यहां पे को इंटीरियर एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180। तो वही बात देखें, यहां पे पहले क्लियर कर देते हैं, यहां है L पैरेलल M। तो पहला जो हो जाएगा, पहला जो एंगल बन रहा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, विल बी क्या होगा, इक्वल। तो देखिए कौन कौन सा कोरस्पॉन्डिंग है, अभी तो क्लियर है। लाइन के ऊपर यानी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह लाइन के ऊपर एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6। लाइन के नीचे 4 और लाइन के नीचे 8, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8, क्लियर हो रहा है। उसी तरह लाइन के नीचे एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, क्लियर। दूसरा जो एंगल होगा अल्टरनेट एंगल, तो यहां पर भी अल्टरनेट एंगल कैसा होगा, अल्टरनेट एंगल्स होगा विल बी इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स होगा इक्वल। तो देखिए अल्टरनेट एंगल कोना कोना 4 और 6, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, क्लियर। फिर ये भी तो कोना कोना 1 और 7, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 की। ये कैसा एंगल है, ये कैसा है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसा एंगल है, ये कैसा एंगल है, ये है आपका अल्टरनेट है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ, एक एक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा एंगल कौन सा एंगल था, तीसरा एंगल मतलब एंगल तो बहुत सारा, लेकिन ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल के भी ये 3 एंगल काफी, ये 3 टाइप का जो कंसेप्ट है काफी दिक्कत करता है। तीसरा एंगल हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, विल बी सप्लीमेंट्री, तो देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम होगा 180 डिग्री। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो भाई कंसेप्ट यही था, बच्चे ने कमेंट किया, कमेंट का मैं आज उत्तर दिया। देखिए फिर भी अगर कुछ सवाल छूट जाता है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। और वो बच्चा ये भी बोल रहा था कि 20 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा देगा, तो देख लो तुम्हारी मर्जी, तुम कमेंट किया, हम इसका उत्तर आज दे दिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, बाय।